चलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? महेश, मंदिर स्वरूप लाइन चालू करो। चलो हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैंने शायद बता दिया था। इधर मान लो दो कंडक्टर है और कंडक्टर डे शेप है। C1 कैपेसिटेंस है, C2 कैपेसिटेंस है। तो ठीक से दिख रहा है ना? सर साउंड बहुत कम आ रहा है। लो, अब आ रहा है? नहीं, ब्लूटूथ ऑन नहीं शायद हो रहा है। एक मिनट और। ऑन ही नहीं किया तो कहां से? हेलो हेलो, अब आवाज आ गई? हाँ सर। अब आ गई तेरे को। मैंने बोला दिव्या एक पागल लड़की है, तो तेरे सुन लिया। तेरी बुराई कर रहा हूँ ना? क्या रे दिव्या जी? चल सुनो ध्यान से। तो मान लो दो कंडक्टर है हमारे पास, एक C1 है एक C2 है। इसकी कैपेसिटेंस है, ये तो कैपेसिटेंस के बारे में कल बता दिया, मुझे नहीं लग रहा है कि दोबारा बताना चाहिए। इसको चार्ज दिया अपने Q1। जैसे Q1 चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ और पोटेंशियल इंक्रीज होकर के इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V1। इसको चार्ज दिया अपन ने Q2 चार्ज दिया, तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और इसका पोटेंशियल हो गया V2। ठीक है भाई। तो अभी अगर मैं इसका चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? Q1 इज इक्वल टू C1V1। दिख रहा है ना सबको? हाँ मुझे भी दिख रहा है। Q2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? C2V2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 यानी कि C1V1 प्लस C2V2। पोटेंशियल का मतलब मैंने बताया था लेवल। पहले मैंने एक एग्जांपल ही बताया था, अगर तुम्हें याद हो, कि एक टंकी है, एक टंका है, और इन दोनों को हमने क्या किया? एक उससे टेप से जोड़ दिया और इसमें 1000 लीटर पानी है, इसमें 10,000 लीटर पानी है। ठीक है। और अगर 1000 इधर 10,000 मैंने कहा था क्योंकि इसका लेवल हाई है, इसका लेवल लो है, तो क्या होगा? जैसे टेप खोलूंगा 1000 लीटर वाले से पानी का फ्लो होगा 10,000 वाले की तरफ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वांटिटी कितनी है। इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे कंडक्टर पर चार्ज कितना है, चाहे उस पर ज्यादा चार्ज हो। लेकिन फिर भी अगर मान लो पहले का पोटेंशियल ज्यादा है, तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही होगा। करेक्ट? तो मान लो इसमें से 200 लीटर पानी चला गया, यहाँ कितना बचा? 800 लीटर। यहाँ पर 200 प्लस हो गया, यहाँ हो गया 10,200। तो ये वाला कंसेप्ट मैंने लिया था यहाँ से, वही चीज यहाँ पर है। हमने यहाँ पर मान लिया कि V1 जो है V2 से ज्यादा है। V1 किससे ज्यादा है? V2 से ज्यादा है। अब अगर इन दोनों को मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं, वायर की भी खासियत बताई थी कि वायर ऐसा होना चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल हो, ताकि जब चार्ज का फ्लो ए से बी की ओर हो तो ये कंडक्टर कोई भी चार्ज नहीं रखे, ये वायर कोई भी चार्ज अपने पास नहीं रखे। जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करे उतना का उतना चार्ज इसमें चल जाना चाहिए। जैसे इस पाइप में 200 लीटर इधर से निकाला तो 200 लीटर वहां जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में पाइप में अगर 50 ग्राम रह गया, 100 ग्राम पानी रह गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई।
अच्छा, पानी का फ्लो कब तक होगा बेटा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाए। तो लेवल सेम हो गया, मान लो इसका लेवल V हो गया, इसका लेवल V हो गया, कैपेसिटेंस में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं ना भाई, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपेसिटी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन चार्ज अलग अलग हो गया, देख यहाँ पर 800 लीटर रह गया, वहां पर 10,200 लीटर हो गया, जिसका मतलब चार्ज डिफरेंट आ जाएगा। तो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, C1V, Q2 डैश क्या हो गया, C2V। टोटल चार्ज कितना हो गया, Q डैश इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, C1 प्लस C2 टाइम्स V। फिर वहां चलो, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से कि पहले 1000 और 10,000, 11,000 लीटर पानी था रिडिस्ट्रीब्यूशन के पहले। बाद में देखो रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में 800 और 10,200 कितना हो गया, 11,000 हो गया। इसका मतलब वापस 11,000 लीटर पानी है, ठीक है। तो इसका मतलब पानी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, नेट पानी तो कंजर्व है। यहाँ पर भी क्या होगा, नेट चार्ज कंजर्व होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि Q डैश इज इक्वल टू Q, तो C1 प्लस C2 टाइम्स V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, तो V इज इक्वल टू आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको बोलते हैं वन कॉमन पोटेंशियल, कल मैंने यहां तक बताया था, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल। अब इसके आगे की बात करेंगे आज। देखो, तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन after redistribution common potential V is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2। एक बात, पहला केस कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में कॉमन पोटेंशियल कितना है, भाई V is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 है, ठीक है भाई। दूसरी बात, चार्ज का क्या हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्ज का क्या हुआ ये समझो। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्ज कितना है, पहले पर Q1 डैश इज इक्वल टू C1V, बाद में दूसरे पर चार्ज कितना हुआ, C2V। तो इनका रेशियो क्या हो गया, Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1V बाई C2V, V से V कैंसिल हो जाएगा, C1 प्लस C2। इसका मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्ज उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रिजल्ट लिखता हूं, याद रखना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन charge distributes in the ratio of their capacitance। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्ज कैसे बढ़ता है, उनकी जो कैपेसिटेंस होती है उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो कब है, जब जो कंडक्टर लिए थे मैंने बेस शेप कंडक्टर लिए थे, इनका कोई शेप नहीं था। लेकिन अगर मैं शेप डिसाइड कर दूं कि ये स्फेरिकल है, दोनों स्फेरिकल हैं, इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हुई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसकी कैपेसिटेंस क्या हुई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो C1 बाई C2 क्या हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यानी कि C1 बाई C2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। तो चार्ज कैसे बढ़ गया कि Q1 डैश बाई Q2 डैश C1 बाई C2 R1 बाई R2। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उनकी रेडियस के रेशियो में हो जाएगा। अगर बेस शेप कंडक्टर है तो उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा, और अगर शेप्ड है, स्फेरिकल है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये भी थ्योरेटिकल आ सकता है, ये भी थ्योरेटिकल आ सकता है। तीसरा पॉइंट ले लो, थर्ड पॉइंट में अपन को निकालना है फ्लो ऑफ चार्ज। ये आ चुका क्वेश्चन, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा। अब इसका मतलब ए का चार्ज तो कम हो रहा है, देखिए 1000 लीटर था 800 लीटर रह गया, इसका मतलब ए का चार्ज तो कम हो रहा है, बी का चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ 10,000 लीटर था यहाँ 200 लीटर हो गया, 10,200 लीटर हो गया।
इसका मतलब पहला वाला जो था उसमें तो क्या हुआ, चार्ज की कमी हो रही थी और दूसरे वाले में चार्ज की इंक्रीज हो रही है। तो अपन मैं बोलूंगा पहले कि डिक्रीज इन चार्ज ऑफ ए, फ्लो ऑफ चार्ज किसी को बोलेंगे, डिक्रीज इन चार्ज ऑफ ए का मतलब पहला कंडक्टर। तो पहले कंडक्टर के चार्ज में क्या कमी होगी, डेल्टा Q1 बोल दूं मैं इसको। तो आप मुझे बताओ Q1 में से Q1 डैश माइनस करेंगे या Q1 डैश में से Q1 माइनस करेंगे, बच्चों बताओ। Q1 में से Q1 डैश माइनस करेंगे या Q1 डैश में से Q1 माइनस करेंगे? हाँ, क्योंकि पहले देख 1000 लीटर था, बाद में 800 लीटर हो गया। इसका मतलब 1000 में से 200 माइनस करेंगे ना, समझे नहीं समझे? तो फ्लो ऑफ चार्ज निकाल, तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना हुआ, 1000 में से 800 माइनस कर दो, 200 फ्लो हुआ। अरे पहले कितना था, 1000 लीटर था, बाद में कितना हो गया, 800 लीटर हो गया। तो 200 लीटर कैसे आएगा, 1000 में से 800 लीटर माइनस करेंगे। तो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इधर ध्यान से, Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 क्या है भाई, C1V1, Q1 डैश क्या है, C1V। तो C1V1 माइनस C1 टाइम्स C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देख, C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो गया, ऊपर C1 C2 माइनस आ जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो ऑफ चार्ज के लिए क्या करेंगे, पहले वाले चार्ज में से बाद वाला चार्ज माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले चार्ज ज्यादा था, बाद में चार्ज कम हो गया। तो फ्लो निकालने के लिए क्या करेंगे अपन ने, जैसे पानी का फ्लो निकाला तो 1000 लीटर में से 800 लीटर माइनस कर दिए। तो कंडक्टर का पहले चार्ज कितना था, Q1, बाद में चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश। तो Q1 में से Q1 डैश माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हमारे पास आ जाना चाहिए। और वो फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू C1 C2 टाइम्स V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। करेक्ट। चल, इसी तरह से ये तो था डिक्रीज इन चार्ज ऑफ ए, इसको भी फ्लो बोलेंगे। और इंक्रीज इन चार्ज ऑफ बी, उसको भी फ्लो बोलेंगे। भाई जितना चार्ज पहले का डिक्रीज हुआ उतना चार्ज दूसरे का बढ़ गया ना, तो मैं क्या लिखूंगा बोल, डिक्रीज इन इंक्रीज इन चार्ज ऑफ कंडक्टर बी, इंक्रीज इन चार्ज ऑफ बी। अब बोलो डेल्टा Q2, Q2 में से Q2 डैश माइनस करेंगे या Q2 डैश में से Q2 माइनस करेंगे? गलत जवाब, Q2 डैश में से Q1, क्योंकि Q2 डैश क्या है, 10,200, Q2 क्या है, 10,000, 10,200 में से 10,000 माइनस करेंगे 200 आएगा। तो क्या लिखूंगा, Q2 डैश माइनस Q2, देखना रिजल्ट आएगा शानदार। ये क्या है, C2V, ये क्या है, C2V2। C2V का मतलब C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 माइनस C2V2, एलसीएम ले लो, C1 प्लस C2। तो ये क्या हो गया देख, C1 C2 V1 प्लस C2 स्क्वायर V2 माइनस C1 C2 V2 माइनस C2 स्क्वायर V2। C2 स्क्वायर V2 से C2 स्क्वायर V2 कैंसिल हो गया, C1 C2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, वही तो आएगा। अरे यहाँ पे 200 लीटर कम हुआ है, 200 लीटर ज्यादा हो गया, तो फ्लो ऑफ चार्ज उतना ही आएगा, देख दोनों। डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2 है, क्या है, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। ये डायरेक्ट आया है कि जब फ्लो होगा चार्ज का, तो चार्ज का फ्लो होगा, तो इसका मतलब सेम होगा। ठीक है बच्चों, इसको पॉज करके देख लो एक बार तुम ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। लाइट गई, अभी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। V में से V1 माइनस करेंगे, V1 में से V माइनस करेंगे। अरे बेटा इधर देखो,
इसका लेवल ज्यादा था यानी कि V1 था, बाद में घट करके V हो गया, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, छोटे में से बड़ा। V1 में से V1 माइनस करेंगे ना, तो V1 में से V माइनस करेंगे ना। हाँ तो V1 था, इसका यहाँ था पहले, अब घट करके यहाँ हो गया, तो V1 ज्यादा था ना, V1 कम है ना। हाँ V1 था ना पहले, V तो कॉमन पोटेंशियल है, बाद में हुआ था, पहले तो V1 था ना, बाद में V हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, V1 माइनस V, तो V1 माइनस V क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, एलसीएम क्या है, C1 प्लस C2, मल्टीप्लाई करो इसको, तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, C1 V1 से C1 V1 कैंसिल हो गया, C2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये तो आया डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ ए, इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ बी, बी का पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, इसका मतलब V2 में से V माइनस करेंगे, V में से V2 माइनस करेंगे, हैं? बाद में क्या हुआ, ज्यादा हुआ है ना, तो ज्यादा कौन है, V है या V1 है? हाँ तो V में से V1 V2 माइनस करेगी ना, तो डेल्टा V2 इज इक्वल टू V माइनस V2, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 माइनस V2। इसको सोल्व करके बताओ क्या है, सोल्व करो सब अपने अपनी कॉपी में, लेटे लेटे मत देखो, लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है, कॉपी पेन साथ रखो, मंडे से ऑफलाइन चालू करूंगा मैं। क्या? हाँ तो करना है, आलसी। करके बताओ क्या आ रहा है, रिजल्ट बोलो, डेल्टा V2 की वैल्यू क्या आ रही है? महेश, सोना नहीं है। और सेम एक्सप्रेशन उसमें भी आएगा, ये क्या बोलते हैं उसको, टक्करे में, इन इलास्टिक कोलिजन में भी आएगा, शायद करा दिया मैंने तुम्हें ना। करके बताओ फटाफट बच्चों।
आंसर बोलो बच्चों। कोई नहीं बोलेगा, सब आलसी हैं, बैठे बैठे कर रहे हैं आराम से, पड़ोसियों का इंतजार करते रहते हैं, है ना। सत्यानंद, कौन कौन है इसमें? खुशी, आंसर बोल बेटा। ओहो, आज तो ऐश्वर्या भी, क्या बात है, टाइम मिल गया मैडम को। और कौन है? महेश, दिव्या, बिच्छेवार, कहां गए तुम लोग, बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं है, सब जब बिस्तरों में पड़े हैं, बिस्तरों में पड़े पड़े के देख रहे हैं, बस सर बोल रहे हैं लिख लेते हैं, बाद में देख लेंगे, आलसी हो तुम आ जाओ बेटा, मंडे से तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी मैंने सबकी। चलो, अरे यार रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चों, सॉरी मैंने गालियां दी तुम्हें, ये वाला नहीं डालूंगा मैं आज। चलो सोल्व करो, देखो सबका आंसर आ रहा है, क्या आंसर आएगा इसका? हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अभी सब हाँ बढ़ लेंगे, हाँ सर यही आ रहा है। इसका आंसर आएगा हाफ ऑफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। देखो सबका ये आ रहा है, ये आंसर है सबका। आलसी हो, चल ठीक है। अब देखो इसमें बेटा, अपन ने क्या किया, पहले वाली एनर्जी में से बाद वाली एनर्जी को माइनस किया, तो पहले वाले में से बाद वाले को किया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब एक्सप्रेशन हाफ तो पॉजिटिव ही है, C1 C2 कैपेसिटेंस है इसलिए पॉजिटिव है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लग रहा है, तो चाहे यहाँ प्लस आए चाहे माइनस आए, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा जो फैक्टर है वो कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब एनर्जी लॉस होती है। तो ये लाइन लिख लो नीचे कि इन रीडिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉसेस। चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। A conductor of capacitance 2 microfarad is charged at 200 volt and connected with another conductor of capacitance 3 microfarad and discharged, या न्यूट्रल कुछ भी बोल, डिस्चार्ज कंडक्टर है 3 माइक्रोफेरेड का, या न्यूट्रल है, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल एंड फ्लो ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल एंड फ्लो ऑफ चार्ज, फटाफट निकाल करके दो क्वेश्चन का आंसर। देखो इसमें C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 नहीं दे रखा, और V2 नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? V2 नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो है, डिस्चार्ज कंडक्टर है तो V2 को जीरो कर दो। कॉमन पोटेंशियल निकालो और फ्लो ऑफ चार्ज निकालो फटाफट फुर्ती से।
फ्लो ऑफ चार्ज। निकालो आंसर दो इसका। एटी ये 80 है। वोल्ट, 80 वोल्ट। अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज निकालो। फ्लो ऑफ चार्ज क्या आएगा? देखो जरा, तो V हो गया हमारा C1 2 माइक्रोफेरेड इंटू V1 200 प्लस 3 माइक्रोफेरेड इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड। मैंने इसलिए माइक्रो में लिख दिया क्योंकि कट जाएगा ऊपर नीचे। तो हो गया 400 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 80 वोल्ट। अब Q1 माइनस Q2 डैश निकालना है। डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 क्या होता है? C1 V1। Q1 डैश क्या है? C1 V। C1 बाहर ले लो, V1 माइनस V, तो C1 कितना है हमारा? 3 माइक्रोफेरेड है शायद, यही ना? नहीं, 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 माइक्रोफेरेड, इसको चेंज कर लो, 2 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो गया हमारा 80। नहीं, बाद पहले कितना था? 200। 200 माइनस 80 कितना होता है? 120। तो 240 इंटू 10⁻⁻6 तो सीधा बोल दो 240 माइक्रो कूलम। 240 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट लिखो। देखो, 2 spherical conductors centimeter and 54 centimeter are charged at
300 volt and 200 volt respectively. ठीक है, find decrease in potential of A and flow of charge. चार्ज को फ्लो बताना है और ए के पोटेंशियल में कितना डिक्रीज वो निकालना है। अब इसमें थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा तुम्हें, ध्यान से देखो, क्योंकि कंडक्टर स्फेरिकल है तो C1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। 4 पाई एप्सिलॉन 0 को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन के, तो R1 बाई के। R1 कितना है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब इस सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, तो 18 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹, ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये हो गई इसकी फेरेड में। इसी तरह से C2 निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 बाई के 54 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹, 9 6 जा 6 इंटू 10⁻11 फेरेड। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। V1 है तुम्हारे पास 300 वोल्ट, V2 है तुम्हारे पास 200 वोल्ट। तो पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 से। पहले कॉमन पोटेंशियल निकालो, उसके बाद में आपको निकालना है डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ ए। इसका मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ ए क्या हो जाएगा V1 माइनस V, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 का मतलब C1 V1, Q1 डैश का मतलब C1 V। फटाफट निकाल करके बताओ जरा। जल्दी करो, स्क्रीन जाने वाला है। तू सवाल कर रहा है बातें कर रहा है? मतलब सवाल करते करते बातें कर रहा है, बातें करते करते सवाल कर रहा है क्या जी? अगर मान लो यहाँ मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखूंगा, पाई की रखूंगा, 4 की रखूंगा, पागल हो जाओगे, गुणा कर करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? तो इसे सीधा कैसे डिवाइड कर देना तो फटाफट आ गया ना। यहाँ लिखेगी 4 इंटू 3.14 इंटू 8.8 पावर माइनस 12 विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जबकि k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया 1/k। तो कैसे डिवाइड करना ज्यादा इजी है ना। स्मार्टली खेलो, कैलकुलेशन में फंस जाओगे नहीं तो। सब बच्चे एक बार सब मुझसे बात करो, आज 12 से 2 के बीच में फोन करो, बातें करनी तुमसे। कल क्लास नहीं रहेगी, कल टेस्ट डालूंगा, और परसों से और कोई नहीं भेजेगा, मुझे पता है कोई नहीं भेजेगा।